क्लास 12 फिजिक्स के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से कई सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, विभव प्रवणता बराबर होता है, इसका संयुक्त रकम ऑप्शन नंबर सी dv बाई डी एक्स। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पर, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इप्सिलॉन 0 बाई ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, एक बिंदु आवेश Q से दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/4π0 Q बाई आर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए, सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 यहाँ पर, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 4/0 आर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 यहाँ पर, विद्युत विभव बराबर होता है, 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी W/Q। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से यहाँ पर, एक फ्राइडे बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 कूलम्ब वोल्ट इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 यहाँ पर, आवश्यक चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/2 कूलम्ब वोल्ट स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, कृष्ण विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर आर दूरी पर विद्युत विभव का समानुपाती होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1/r²। चलिए सभी विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, एक सेट कूलम्ब डैश कूलम्ब है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1/3 × 10⁻⁹ चलिए सभी विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर, आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को Q आवेश दिया गया है। Q आवेश वाले कण को इसे केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में क्या क्या कार्य होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए शून्य कार्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लगाया जाता है, तब क्या क्या कार्य होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी शून्य होता है। दोनों क्वेश्चन सेम ही था। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी द्वितीय क्षेत्र। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 यहाँ पर, प्रभावी धारिता 5 μF को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 μF के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? इसका सही उत्तर कम से कम 4 संधारित्र की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 यहाँ पर, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता, यानी ए तथा बी की समतुल्य धारिता, इसका मान जो दिया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20/9 μF। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 यहाँ पर, एक शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगी। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 यहाँ पर, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2 × 10⁻⁴ F। चलिए, अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, आवेशित संधारित्र एवं संग्रहित पट्टिका और संघनन पट्टिका के दो आवेशों का योग होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 0 होता है। चलिए,
अगला क्वेश्चन हम लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 यहाँ पर, क्वेश्चन 19 यहाँ पर, दो समानधारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समसंधारिता होगी। इसका सही उत्तर नंबर है 2C। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 यहाँ पर, विद्युत धारिता का मात्रक, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी फ्राइडे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर, एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच डाल देने पर धारिता का मान, इसका सही उत्तर नंबर ए बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 यहाँ पर, 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता, इसका सही उत्तर नंबर ए 3C। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर, वाणिग्राफ यंत्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी उच्च वोल्टता। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 यहाँ पर, समान संधारित्र के 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 μF होती है। यदि उनके समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो धारिता होगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 54 μF, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर, धातु का प्रयुक्तांक होता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इन्फिनिटी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 यहाँ पर, 1 μF धारिता वाले संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच एक वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेश संधारित्र पर आवेश होगा, आवेश संधारित्र पर आवेश होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1 μC। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 यहाँ पर, 64 समरूप बूंदे जिसमें से प्रत्येक की धारिता 5 μF है, मिलकर एक बड़े बूंदे बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 20 μF। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। इसी तरह का रेगुलर क्लास पढ़ने के लिए हम सब्सक्राइब करें। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।